Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today the topic of our lecture is class 10th Maths National Book Foundation chapter number 12 exercise 12.3. Students आज हम स्टार्ट करेंगे 12.3 को. इससे पहले हम 12.2 तक कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या समझने की ज़रूरत है? डिस्पर्जन. इससे एक तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ पे है कि व्हाट इज डिस्पर्जन एंड राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ 3 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. आपने ये बताना है कि डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या है और इसके 3 मेजर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको भी आगे से डिफाइन करना है, उनकी एग्जांपल्स भी देनी है, फार्मूला भी बताने हैं. तो ये सारा का सारा हमारा इसी के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले तो डिस्पर्जन में आपको वैसे ही बता देती हूँ, वो डाटा जो बिखरा हुआ होता है. स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा होना, या फिर स्प्रेड का मतलब भी फैला हुआ होना होता है. तो दोनों एक ही तरह के आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं. तो डिस्पर्जन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द एक्सटेंट टू विच डाटा पॉइंट्स इन अ डाटा सेट आर स्कैटर्ड और स्प्रेडेड. यानी कि ऐसा डाटा जिसमें पॉइंट्स बिखरे हुए हों उसको कहा जाता है डिस्पर्जन. एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कौन सा डाटा ज़्यादा बिखरा हुआ है, कौन सा डाटा नहीं बिखरा हुआ और कौन सा डाटा लो बिखरा हुआ है, कम बिखरा हुआ है. तो यहाँ पे देखें, जैसे किसी के भी स्कोर्स हैं. स्कोर ऑफ बिलाल स्कोर करता है. अगर वो ऐसे स्कोर्स करता है कि एक दफ़ा उसने 1 स्कोर किया, फिर एक दफ़ा 5 स्कोर किया, फिर एक दफ़ा 8 स्कोर किया, तो ये बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. आप इस तरह समझ लें कि अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो फिर हाई स्प्रेड होगा, और अगर कम डिफरेंस होगा फिर लो स्प्रेड होगा, और अगर डिफरेंस ही नहीं होगा फिर नो स्प्रेड होगा. यहाँ पे आप स्कोर ऑफ बिलाल देख सकते हैं 56455. ये बहुत कम स्प्रेड है क्योंकि ज़्यादा दफ़ा उसने 5 स्कोर किया है, फिर 6 4 करीब ही स्कोर किया. तो हम कह सकते हैं कि ये कम बिखरा हुआ है. जबकि अली के जो स्कोर है वो पहले 1 स्कोर है, फिर 3 है, फिर 5 है और मज़ीद बढ़ता जा रहा है. तो देखें, जितना बढ़ता गया, जितना ज़्यादा डिफरेंस आता गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्कोर है ये हाई स्प्रेड हुआ है, यानी हाई स्कैटर्ड है. आगे आप देखें स्कोर ऑफ आकिब. जो आकिब के स्कोर्स हैं वो 5 5 5, सारे के सारे सेम ही चलते जा रहे हैं. जब सेम चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कहीं से भी बिखरा हुआ नहीं है, ये नो स्प्रेड है, नो स्कैटर्ड है. तो आकिब के स्कोर ऐसे हैं जिसमें नो स्प्रेड है, अली के स्कोर ऐसे हैं जिसमें हाई स्प्रेड है, और बिलाल के स्कोर्स ऐसे हैं जो लो स्प्रेड हैं. तो यहाँ तक आपको डिस्पर्जन क्लियर हो चुका होगा कि कितना डाटा बिखरा हुआ होगा. जितना ज़्यादा बिखरा होगा उतना हाई स्प्रेड होगा. नेक्स्ट आपने ये बताना है कि मेजर्स इसके कितने हैं, कौन कौन से हैं, और ये भी बताना है कि इन तीनों के फार्मूलाज क्या हैं. ये आप पहले पढ़ के आ चुके हुए हैं 9th क्लास में, जब आपने स्टैट्स का चैप्टर पढ़ा था, बेसिक स्टैट्स पढ़ी थी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली है रेंज आपने पहले भी पढ़ी है कि रेंज हमेशा डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के अंदर. डाटा में जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारी रेंज होती है. यहाँ पे देखें, जैसे आपको मैं बताती हूँ, ये स्कोर ऑफ बिलाल के की अगर आपने निकालनी है रेंज, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6, मिनिमम वैल्यू क्या है 4. अब इन दोनों को आपस में अगर आप माइनस करके आंसर निकालेंगे तो वो इसकी रेंज आ जाएगी. तो इसका फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह लिखा जाता है XM माइनस X0. इसका मतलब ये है कि रेंज हम किस तरह निकालेंगे. सबसे पहले मैक्सिमम वाली ये जो 0 है, ये जो छोटा ओ है, ये असल में मिनिमम का साइन है. तो हम कह सकते हैं कि रेंज का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू XM माइनस XO. अब आगे देखें, आगे है हमारे पास वेरियंस. ये रेंज थी, आगे वेरियंस आ गई है. वेरियंस इज द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन. कि जो मीन से हमारे पास डेविएशन आएगी उसका स्क्वायर लेना वेरियंस कहलाता है या वेरिएशन कहलाती है. तो यहाँ पे देखें, या हमारे पास जो प्रॉपर मीन होता है, बिल्कुल प्रॉपर. अब ये एक प्रॉपर भी है और एक डायरेक्ट भी है, दो तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है. जो प्रॉपर मीन है वो किस तरह निकाला जाएगा. यहाँ पे हमारे पास समेशन XI माइनस X, ये जो बार है ये किसकी है, ये मीन की है. यहाँ पे मीन निकाला जाएगा और इसको यहाँ पे पुट किया जाएगा. फिर उन दोनों का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, डिवाइडेड बाय समेशन F, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसी को हमने
प्लस करना है। डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर लेंगे, फिर उसको फिर एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका समेशन ले लेंगे। यहाँ पे हम समेशन एफ यानी कि सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखेंगे, माइनस समेशन एफ एक्स का और समेशन एफ का, दोनों का होल स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का जो भी आंसर आएगा डिवाइड करके उसका लास्ट पे स्क्वायर ले लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास वेरिएंस के अंदर। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। आपने याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके अंदर हमेशा स्क्वायर रूट की बात होगी। यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही थी, यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात हो रही है। सेम वही सारी चीजें हैं जो वेरिएंस के अंदर थी, बस आपने सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। जैसे इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ से सारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा और क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो चुका है। आप देख लें। नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप नहीं आ सकते। द एनर्जी कंजम्पशन फॉर अ मंथ इज गिवन फॉर राबिस होम। राबिस के जो घर है उसमें जो बिजली यूज़ हो रही है, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो एक महीने की इतना, ये सारा डाटा है, यानी कि यूनिट्स की बात हो रही है कि कितने से कितने यूनिट्स एक महीने में, कितने महीनों में चल रहे हैं। फाइंड रेंज एंड वेरिएंस। अब आपको याद है ना रेंज और वेरिएंस का फॉर्मूला, आपने वही यूज़ करके इसका आंसर निकालना है। यहाँ पे आप देखें यूनिट ऑफ कंजम्पशन, कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं। 101 से लेके 200 तक नंबर ऑफ मंथ 2 महीनों में यूज हुए हैं। 201 से लेके 300 तक 1 महीने में हुए हैं। फिर उसके बाद 301 से लेके 400 तक 3 महीनों में हुए हैं। फिर उससे आगे 401 से लेके 500 तक 1 महीने में यूज हुए हैं। फिर 501 से लेके 600 तक 3 महीनों में यूज हुए हैं। अब ये सारे मंथ भी बता दिए गए हैं और कंजम्पशन भी बता दी गई है कि कितने यूनिट्स कितने महीनों में यूज हो रहे थे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डाटा को लिखेंगे कि यूनिट्स और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ मंथ जो है वो कितने हैं। यहाँ पे जब हम वो सारे लिख लेंगे, अब हमें ये भी पता है कि वेरिएंस के अंदर जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उन्हीं उन्हीं चीज़ों को पहले निकालेंगे, फिर वेरिएंस का फार्मूला पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, समेशन एफ ले लेना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जब वेरिएंस फाइंड करते हैं तो उसमें 2 दफ़ा समेशन एफ की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो आंसर आएगा वो समेशन एफ होगा और इसकी ज़रूरत हमें वेरिएंस के फार्मूले के अंदर पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, समेशन एफ होगा। आगे आते हैं, आगे हमने क्या निकालना है, मिड पॉइंट्स। आप देखिए मिड पॉइंट्स हमने क्यों निकालने हैं, यहाँ पे आप आ जाए फॉर्मूले की तरफ। यहाँ पे हमारे पास लिखा होता है समेशन एफ एक्स का स्क्वायर। ऑब्वियसली हमें पता है कि जब ग्रुप डाटा होता है तो उसके अंदर एक्स का मतलब मिड पॉइंट होता है, और जब अनग्रुप डाटा होता है तो एक्स का मतलब नंबर्स होते हैं। जो भी डाटा दिए होते हैं, नंबर्स दिए होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो एक्स होते हैं। जबकि ग्रुप डाटा जो होता है उसके अंदर हमारे पास मिड पॉइंट्स को एक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मिड पॉइंट्स लाजमी निकालने हैं और फिर निकाल के उनका स्क्वायर भी लेना है, ये भी हमें पता है। अब हमने यहाँ पे देखें क्या करना है, जब हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं तो वो किस तरह निकालते हैं, 101 को प्लस करते हैं 200 से, फिर जो आंसर आता है उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ। तो वो जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे मिड पॉइंट्स में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आगे आते हैं 201 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2, जिसका आंसर आया है 250.5। फिर 401 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 450.5। फिर 501 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 550.5। फिर 601 प्लस 700 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 650.5। तो ये जो है ये सारा का सारा हमारे पास इसी से मिड पॉइंट आया है और इसको हमने डिवाइड किया साथ साथ 2 के। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एफ एक्स। अब एफ एक्स की ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ रही थी, ये देखें यहाँ पे हमने क्या करना था, हमने जो मिड पॉइंट्स निकाले थे उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। फिर जो आंसर आते जाएंगे उन सब का क्या ले लेना है, समेशन ले लेना है। तो हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स दोनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। जब हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। अब समेशन कैसे लिया, इन सब को आपस में प्लस किया तो हमारे पास 5006 आया है, जो कि समेशन एफ एक्स के इक्वल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है,
अब हमें ज़रूरत है एक्स स्क्वेयर की। बाकी सारा कुछ हमारे पास आ गया है ना, समेशन एफ एक्स भी आ गया है, समेशन एफ ये वाला भी है, समेशन एफ ये भी है, ये रह गया है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक्स स्क्वेयर निकालना पड़ेगा, ताकि जब हम एक्स स्क्वेयर निकाल लें तो उसके बाद एफ को मल्टीप्लाई करें इसके साथ। एक्स स्क्वेयर हम फाइंड करते हैं, एक्स हमारे पास क्या है, ये वाला है, एक्स का स्क्वायर लेना है, यानी कि 150.5 का भी स्क्वायर लेना है, इसका भी स्क्वायर लेना है, इसका भी स्क्वायर लेना है, इसका भी और इसका भी। जब सबका हम स्क्वायर ले लेंगे तो जो जो आंसर हमारे पास यहाँ पे आते जाएंगे वो सारे हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने इसका समेशन नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं बोला गया कि समेशन एक्स स्क्वायर लें, बल्कि हमें यहाँ पे बोला गया है कि समेशन एफ एक्स स्क्वायर लें। तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ के साथ, फिर वो जो आंसर आएंगे उनका समेशन लेना पड़ेगा। याद रहे, आपने जब भी ये फाइंडिंग्स करनी होती है तो आप लास्ट से स्टार्ट किया करें, यानी कि राइट साइड से स्टार्ट किया करें, फिर लेफ्ट साइड पे जाया करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्स फाइंड किया था, फिर एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, फिर उसके बाद समेशन लिया था। इसी तरह यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्स स्क्वेयर लिया, फिर जो आंसर आया फिर उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसका समेशन लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने x का जो स्क्वायर आया था उसके आंसर को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया है। जैसे ये वाला जो आंसर है 22650.5, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, 2 के साथ। जब मेरे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आया है वो है 45300.5। अब इसी तरह जैसे जैसे मैंने आगे इनको मल्टीप्लाई किया है इनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ, तो साथ साथ मेरे पास ये वाले आंसर आते गए हैं। अब मैंने क्या किया, इन सब का समेशन किया है, क्योंकि हमें बताया गया था कि समेशन एफ एक्स स्क्वेयर लेना है। तो हमने क्या किया, इसका समेशन लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, सारे के सारे आंसर्स को फॉर्मूला में पुट करना है। वेरिएंस का फार्मूला अब तो आपको याद भी हो चुका होगा। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वेयर। अब हमने क्या किया, सारे के सारे जो यहाँ पे फाइंडिंग्स थी वो लिखी हैं। समेशन एफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 2435003, यहाँ पे लिखा, डिवाइडेड बाय समेशन एफ किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें समेशन एफ हमारे पास है 12 के इक्वल, ये लिखा। फिर उसके बाद समेशन एफ एक्स किसके इक्वल है, ये देखें 5006, वो लिखा। फिर समेशन एफ हमारे पास क्या है 12 है, इसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, सबसे पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आपस में डिवाइड करके स्क्वायर लें, ये आंसर आ जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में माइनस किया तो ये आंसर आया। अब आगे आपने इसको राउंड ऑफ करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट होगा। अब उन्होंने ये कहा था कि वेरिएंस भी आप निकालें और रेंज निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। रेंज निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसमें ये देखें कि सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है वो कौन सी है, 700, यही है ना, सबसे आखिरी वैल्यू यही है। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 101, सबसे पहली वैल्यू यही है। इसमें से हमने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस करना है। तो 700 को हम माइनस करेंगे 101 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 599। इस तरह यहाँ पे हमारे पास रेंज भी फाइंड हो चुका है और वेरिएंस भी फाइंड हो चुका है। आप इसको एक दफ़ा देख लें, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं स्टेटमेंट को कि मारिया वांट्स टू एनालाइज द वाटर सप्लाई इन हर एरिया। कि मारिया जो है वो एनालाइज करना चाहती है कि पानी कितना आ रहा है, वाटर की सप्लाई कितनी है उसके एरिया में, उसके अपने एरिया में। गिवन इन द डाटा में दिया गया है, फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, मीन सप्लाई ऑफ द वाटर, आपने मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, और सीवी यानी कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना है मीन के साथ और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो ये मैं आपको आगे आके बताऊंगी कैसे करना है। सबसे पहले हमें वो चीज़ें फाइंड करनी है जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के अंदर ज़रूरत है, तो उन चीज़ों को पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इन सारे फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वेरिएंस को, और वेरिएंस को फाइंड करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम सप्लाई और फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं जो डाटा के अंदर दिया गया है। सप्लाई और फ्रीक्वेंसी को लिखने के बाद हमने सबसे पहले जैसे पहले फाइंड किया था मिड पॉइंट, वो फाइंड किया। फिर हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, मिड पॉइंट के साथ। फिर हमने एक्स का स्क्वायर लिया, फिर हमने वो जो एक्स का स्क्वायर निकाला था, आंसर निकाला था, उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया।
फिर सबका आंसर निकाल के समेशन किया। अब हमने क्या करना है, देखें वन बाय वन। यहाँ पे मिड पॉइंट कैसे निकाला, 501 प्लस 700 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 600.5। 701 प्लस 900 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 800.5। इसी तरह 901 प्लस 1100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1000.5। 1101 प्लस 1300 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1200.5। तो यहाँ तक देखें हमारे पास इन सब के मिड पॉइंट्स भी आ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमने क्या करना है, एफ एक्स को निकालना है। और एफ एक्स को क्यों निकालना है, क्योंकि हमने वेरिएंस के अंदर समेशन एफ एक्स निकालना है। तो समेशन एफ एक्स से मुराद यही है कि मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो 600.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 800.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 1000.5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1200.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1200.5। तो यहाँ तक देखें इन सब का हमने जब समेशन लिया, ऐड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 9606। क्या किया है, सबको प्लस किया है। तो ये देखें इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं एक्स स्क्वेयर की तरफ, क्योंकि हमें समेशन एफ एक्स स्क्वेयर चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट से करेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर फाइंड करना पड़ेगा। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वेयर को फाइंड करने के लिए हमने जो भी मिड पॉइंट फाइंड की थी उन सब का क्या ले लेना है, स्क्वेयर ले लेना है। तो एक एक करके हम सब का स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आते जाएंगे। नेक्स्ट हमने करना है एक्स स्क्वेयर का जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ। 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमें इसकी समेशन की भी ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8089,603। ये हमारे पास आंसर आ चुका हुआ है सारों का। इसका मतलब है सारे वेरिएंस के जितनी भी फाइंडिंग्स थी वो सारी की सारी हमने कर ली हैं। अब आते हैं हम वेरिएंस की तरफ कि वो कैसे फाइंड किया जाएगा। तो ये हमारे पास है जी फार्मूला वेरिएंस का, जो कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज़ किया है। तो समेशन एफ एक्स का स्क्वायर, इसका क्या आंसर आया था, 8089603। यहाँ पे लिखा डिवाइडेड बाय समेशन एफ किसके इक्वल था, आप इसको काउंट करें, क्या आंसर आएगा 5 4 9 9 10 11 12। ये आपके पास क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 12 आया है, ये हमने लिखा। फिर उसके बाद समेशन एफ एक्स किसके इक्वल है, 9606 के डिवाइडेड बाय 12। अब इन दोनों को डिवाइड करके स्क्वायर लिया, ये आंसर आ गया, और इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। अब इसके मैंने सारे के सारे पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि बाद में पॉइंट्स में इशू आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आंसर आया है 3333.3333, यानी कि आगे चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास आ गया इसका वेरिएंस। अब मैंने इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए, आप याद रखें स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ईजी है। जो भी आपने वेरिएंस निकाला होगा उसका स्क्वायर रूट लेना है तो आपके पास आंसर आ जाना है, सिंपल। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया था तो सारा का सारा वही फार्मूला था जो कि वेरिएंस का था, ऐसे ही था। तो आपने क्या करना है कि जो वेरिएंस का आंसर आया होगा उस आंसर को स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है और स्क्वायर रूट ले लेना है। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर वही आंसर लिखा है जो वेरिएंस का आया था। तो मैंने इसको जब यहाँ पे लिया और स्क्वायर रूट लगाया तो देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सेपरेट एस होता है और वेरिएंस के लिए स्क्वायर होता है। तो इसलिए ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई क्या 182.57। यहाँ तक हमारी दो फाइंडिंग्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब आ जाते हैं यहाँ पे मीन ऑफ सप्लाई की तरफ। मीन आपने पहले भी निकाला हुआ है, वही अरिथमेटिक मीन निकालना है। और अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डाटा का क्या फॉर्मूला है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, जबकि अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे हमें चाहिए ग्रुप डाटा का, क्योंकि हमें ग्रुप के फॉर्म में सारा कुछ दिया गया था। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स किसके इक्वल आया था, यहाँ पे आपने फाइंड किया था ना 9606, वो लिखा डिवाइडेड बाय समेशन एफ हमने यहाँ पे अभी लिखा है 12। इन दोनों का आपस में डिवाइड किया तो 800.5 आ गया। नेक्स्ट जो लास्ट है आपके पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने लिखना है और इसको डिवाइड करना है किसके साथ, मीन के साथ। फिर जो उन दोनों का आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे 182.57 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है स्टैंडर्ड डेविएशन से।
182.57 यहाँ से देख के लिखा। फिर मीन देखें, मीन आपके पास क्या है 800.5, यहाँ पे 800.5 लिख लें और इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया मल्टीप्लाई करके 100 के साथ 22.80%। परसेंट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी किया है 100 के साथ। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी क्वेश्चन कर लिया करें, कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है, आपने बहुत सपोर्ट किया है। ये 1000 सब्सक्राइबर सिर्फ आपकी ही वजह से हुए हैं। नेक्स्ट अब आपने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है ताकि उनको भी आपसे कोई फ़ायदा हासिल हो। इसके अलावा आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जाते जाते यही कहूँगी कि आपने वीडियो को लाइक भी करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।